हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 बायोलॉजी में अध्याय आपका 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके पहले हमने बहुविकल्पी और अति हमने बता दिया है। आज हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे अध्याय से जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो हम आज के सेशन में देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों लघु उत्तरीय 3 अंक वाले क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों सब ध्यान सुनिएगा, इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो 3 अंक वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, यानी अक्सर करके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका हम विस्तृत देख लेंगे 5 अंक वाले। इसके बाद फिर हम लोग नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही इसके पहले दोस्तों पिछले वीडियो में यानी दोस्तों इसके पिछले जितने भी आपके बायोलॉजी के जो भी चैप्टर पिछले थे हमने सब कुछ का इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको दिया गया है। कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023 वाला जो प्लेलिस्ट है आप देखेंगे तो उसमें सभी इंपॉर्टेंट आपको वीडियोज मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, और आप सभी मिल करके इस क्लास को, इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में हर जगह शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं यानी चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों 2023 के टॉप बैच से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का और टेलीग्राम दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया, आप जाकर के वहां से जुड़ सकते हैं। बहुत ही आपको बेनिफिट होगा, यानी आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन, PDF और आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको वहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, फिर भी आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों हम टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ पूरे चैप्टर से 2 अंक वाले में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका भक्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग आपको लिखना है, या फिर दोस्तों टिप्पणी लिखिए आपको किस पर, भक्षी कोशिका। हमने पिछले वीडियो में बायोलॉजी का पेपर दिखाया था तो हमने आपसे बताया था कि बच्चे बहुत जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए 5 से 7 आपको मिल जाते हैं एक पेपर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि जितने भी आपके संक्षिप्त यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए आप उसको तैयार करिएगा। बाकी आने वाले समय में जो है पूरे बुक से हम जो भी इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ रहेंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे और एक वीडियो के माध्यम से आपको PDF के द्वारा जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप चैप्टर पर ध्यान दीजिए। बात करें बोर्ड एग्जाम 2014-18 में आ चुका है, 15 और 18 में कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि भक्षी कोशिका क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं उत्तर की, तो लिखेंगे आप कि श्वेत रुधिराणुओं में पादाबों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। ये रुधिर जो है ये रुधिर के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकते हैं। यही नहीं, ये महीन कोशिकाओं की दीवार के छिद्रों से निकलकर ऊतक द्रव्य में भी जाते रहते हैं। ऊतक में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, विष पदार्थों, टूटी फूटी कोशिका तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों का अपने पादाबों द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका भक्षण या श्वेत रुधिराणुओं को भक्षी कोशिका कहते हैं। यह हमें भक्षी कोशिका के बारे में पता हो गया। इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग यह है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अनुपयोगी तत्वों का निराकरण होता रहता है। ठीक है, निराकरण होता रहता है। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन्स क्या है, यानी कि प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इसका महत्व यानी कि कार्य आपको यहाँ पे समझाना है। बोर्ड एग्जाम 2017-18 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, या फिर आपसे पूछ सकता है कि इंटरफेरॉन्स पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा है। देख सकते हैं टिप्पणी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास जो भी बुक क्वेश्चन बैंक आपने ले रखा है जहाँ पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछे, क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 2015-18 में आ चुका है। या फिर इंटरफेरॉन के विषय में आप क्या जानते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने इसका पता लगाया, इसकी रासायनिक प्रकृति एवं शारीरिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में आपको महत्व बताना। इस तरीके से 2014 में आया था। इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य आपको लिखना है। इंटरफेरॉन की परिभाषा एवं इसके कार्य बताने। चलिए देखते हैं इंटरफेरॉन्स क्या है।
उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे इसी तरीके से इंटरफेरेंस या टिप्पणी जो भी रहेगा आप लिखेंगे कि इंटरफेरेंस कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरफेरॉन का उपयोग जो है वायरस संक्रमण के लिए, रोग निवारण के लिए, ध्यान से रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में इसका उपयोग यानी इसके रूप में किया जाता है, औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, आइसक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 में इस प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया और चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है इसलिए इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, यानी अंदर की इंटर, ध्यान से अंत इंटर कोशिकीय, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरॉन्स विषाणु केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करता है किंतु यह किसी भी प्रकार की कोशिका के उपापचय में कोई विघ्न नहीं डालता। यह भी निश्चित हो चुका है कि इंटरफेरॉन्स कोशिका के बाहर उपस्थित वीर्यांश आदि को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करते हैं, न ही संक्रमण रोकने की में किसी प्रकार सक्षम है। ये कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं, अर्थात केवल अंतःकोशिकीय क्रियाएं ही करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया इंटरफेरॉन्स के बारे में। तो अगर आपको टिप्पणी पूछेगा तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ाने के बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी जो है डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर आपको भिन्न बता देनी है, 4-5 पॉइंट। चलिए, पहला है कि एक प्रसामान्य कोशिका में कोशिका वृद्धि व कोशिका विभेदन अत्यंत नियंत्रित व नियमित होते हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों यहाँ पर बताएंगे प्रसमान कोशिका में संस्पर्श संदमन नामक गुण होता है जिसके कारण अन्य कोशिकाओं में इसका स्पर्श अनियंत्रित वृद्धि का संदमन करता है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे इसके विपरीत कैंसर कोशिकाओं में यह गुण समाप्त हो जाता है, अतः इन कोशिकाओं में वृद्धि व विभेदन अनियंत्रित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट करेंगे इसके परिणाम स्वरूप कैंसर कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करके कोशिकाओं में एक पिंड रसौली बना देती। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर इसके किस प्रकार ये भिन्न, इसके बारे में आप यहाँ पर बता पाएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी से सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या आपको करना है। तो मेटास्टेसिस के बारे में चलिए 4 पॉइंट यहाँ पर भी जान लेते हैं। मेटास्टेसिस जो है, मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाओं के अन्य ऊतकों व अंगों में स्थानांतरण से कैंसर फैलता है, परिणाम स्वरूप द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि यह प्राथमिक ट्यूमर की अति वृद्धि के परिणाम स्वरूप फैलता है। तीसरा पॉइंट, अति वृद्धि करने वाली ट्यूमर कोशिकाएं रक्त वाहिनियों में से गुजरती हैं या सीधे द्वितीयक बनाती हैं। चौथा पॉइंट है कि दूसरे उपयुक्त ऊतक या अंग पर पहुंचने के बाद एक नया ट्यूमर बनाता है। पांचवा है यह बना ट्यूमर जो द्वितीयक बना सकते हैं घातक ट्यूमर कहलाता है। छठा है वे कोशिकाएं जो ट्यूमर से फैलने के योग्य होती है घातक कोशिकाएं होती हैं। तो ये दोस्तों 5 से 6 यहाँ हमने आपको इसके यानी कि मेटास्टेसिस का मतलब क्या है वो हमने आपको बताया है। उम्मीद है दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बाकी दोस्तों ये 4 ही क्वेश्चन जो है आपके पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया, आपको बताया। इसका दोस्तों पीडीएफ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सभी डाउनलोड करके इसे तैयार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इसका लघुत्तरित 3 अंक का क्वेश्चन लेकर के आएंगे और 3 अंक वाला इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इससे पूछे ही जाते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इसलिए इस चैप्टर का 3 अंक यानी लघुत्तरित प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, तो चलते चलते एक बार जो है
आप सभी लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे मिल करके अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी का एक बार स्वागत है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों 2023 के टॉप बैच से जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा काम करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के वहां से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।